वो कहावत है ना कि लड़की मरते दम तक सिर्फ मायके की ही होती है। मेरी मम्मी के घर में तो इतने अच्छे से रसोई का काम होता है कि क्या बताना। वो क्या है ना, मेरी माँ एक सबसे अच्छी गृहिणी है और उन्होंने यही आदत मेरे में भी डाली है। अरे हम भी तो कोशिश करते हैं बहू, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। 50 तो बीमारी ने घेरा है। मेरी माँ भी कम बीमार नहीं हुई, 2 ऑपरेशन सब कुछ, लेकिन मजाल है कि कभी कोई आलस उनके चेहरे पर दिखा हो। तभी फोन की घंटी बजती है और शालू के मायके से ट्रिंग ट्रिंग फोन आता है। क्या क्या कह रहे हैं पापा? ओह अच्छा, मैं शाम तक आती हूँ। हाँ अच्छा, अभी आती हूँ। अरे क्या हो गया बहू, सब ठीक है ना? वो माँ के सर में ना दर्द हो रहा है तो उन्होंने खाना नहीं बनाया। पापा और भाई का भूख से बुरा हाल हो रहा है, उन लोगों को चक्कर आ रहा है, तो मैं ज़रा घर जाकर आ रही हूँ, खाना बना देती हूँ। अरे सर में दर्द है तो तुम्हारी माँ दवाई खा ले। अरे नहीं माँ जी, वो क्या है ना, माँ दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मैं घर जा रही हूँ। अरे पर बहू अभी तो लंच का वक्त हो रहा है, पूरा घर खाना खाने के लिए बैठेगा तो क्या खाएगा? बेटा तू रोटी बना कर जा, सब्जी मैं बना लूँगी बस। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, आप लोगों में तो जरा भी दया माया नहीं रही। अब देख लीजिएगा आप, मैं क्या बोलूं, मैं भी तो खाना नहीं खा रही हूँ ना, मैं चली। शालू को ससुराल से ज्यादा प्यार मायके से था। सास ये समझती भी थी कि शालू अभी तक उन लोगों की नहीं हो पाई है और बहू को थोड़ा वक्त देना चाहिए, जो सास दे भी रही थी। कोई बात नहीं, तू जा, मैं खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। वो क्या है ना, थोड़ा जोड़ों में दर्द रहता है इसलिए कह रही थी, लेकिन चल कोई ना। बहू चली जाती है। खाने के वक्त शालू का पति राहुल, वाह माँ, क्या खाना बनाया, मज़ा आ गया। आज तो शालू ने माँ की याद दिला दी। वैसे कहाँ है वो? वो खाना बना कर गई है अपने मायके। उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना, घर देखना भी तो ज़रूरी है। अब शादी हो जाने का मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ ससुराल ही अपना है, मायका भी तो अपना ही रहता है क्या? राहुल समझता था कि हर वक्त शालू का मायके में रहना ठीक नहीं है। कैसे माँ बाप हैं जो लड़की को ससुराल में रहने ही नहीं देते? अरे बेटे से इतना ही प्यार था तो रखते ना मायके में ही। वो तो ससुराल अच्छा है जो बहू को घर जाने देता है, नहीं तो कोई और ससुराल होता तो। तभी पड़ोसन चाची आ जाती है। तेरी बहू फिर रिक्शे में लद कर मायके जा रही थी? अरे क्या लगा रखा है शालू ने, हैं? तो कुछ कहती क्यों नहीं कमला? मेरी बहुओं को देख, चारों की चारों मजाल है कि मायके की ओर मुंह करके भी सो जाए। आ गई कांता, बैठो, क्या खाओगी? अरे राहुल, तेरी माँ को तो अकल है नहीं, तू ही क्यों नहीं अपनी बहू को संभालता? अरे बोला कर, मेरी माँ परेशान रहती है, शरीर साथ नहीं देता उसका, तो कम से कम घर तो देखो। क्या मायके का रोना रोती रहती है तेरी बीवी? सही बोल रही हैं चाची आप। अब शालू को कुछ बोलो तो माँ उसे सपोर्ट कर देती है, कलेश कौन झेले चाची? उधर शालू के घर में, ज़रा आज बेसन की सब्जी बना देना और वो ऊपर वाला कमरा भी साफ़ कर देना बेटा। और हाँ, पापा और भाई के कपड़ों को अच्छे से साफ़ करके सुखाकर प्रेस कर दे, समझी? और रात तक मन करे तो चली जाना, नहीं तो सुबह का नाश्ता बनाकर चली जाना बेटा। हाँ माँ, मैं सुबह ही चली जाऊंगी। माँ, एक भी मेरे कपड़े साफ नहीं है, जो साफ है उसमें बटन टूटा हुआ है। अरे पता नहीं, बहू ने बताया नहीं। तू एक काम कर, अपने कपड़े दे दे, मैं साफ़ कर देती हूँ। अरे पर माँ, तू कैसे बैठेगी पैरों के बल? कोई ना, नहाते वक्त मैं ही ब्रश मार दूंगा। लेकिन माँ, ये क्या बात होती है? शालू को कुछ तो समझ होनी चाहिए ना। उधर शालू का भाई, शालू, तेरे आने का वैसे कोई फायदा है नहीं, आती है, खाती है, चली जाती है। मेरी सारी शर्ट काम की नहीं है, किसी का कॉलर ठीक से साफ नहीं, तो किसी का बटन टूटा है। क्या है शालू, ध्यान से काम किया कर। तेरा भाई ऑफिस जाता है, अच्छा लगता है क्या वो गंदे कपड़े पहने?
शालू माँ की बात सुनकर कुछ सोचती है और फिर क्या सोची जा रही है? शिवम दे दे शालू को कपड़े, सारे धो देगी। शालू मायके का काम खुशी खुशी कर रही थी, तभी पिता आ जाते हैं। शालू चाय तो बना ले, काम चीनी की। जी पापा, ला रही हूँ। वो विनय मिला था, पैर छू रहा था, कार खरीद लिया उसने। कौन विनय जी? याद नहीं आ रहा। अरे शालू से शादी करना चाहता था जो, कार खरीदा है कार। अपनी शालू कार में घूमती आज। न जाने क्या ही अकल मारी गई थी जो राहुल से ब्याह दिया बेटे को हम लोग। शालू को पापा की बात का बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी भाई आ जाता है। पापा, आप लोगों को अब शालू को बुलाना नहीं पड़ेगा। मैंने लड़की देख ली है, कल जाकर उसके घर बात कर लेना शादी की। जल्दी मेरी शादी हो जाएगी तो घर के सारे काम करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व। फिर शालू अपने घर। हाँ हाँ, तेरी शादी का ही इंतज़ार है। फिर कहाँ मैं शालू को पूछूंगी, वो भी अपना घर देखे। कम से कम रोज़ रोज़ हम लोगों के घर आने का इसका भी झंझट ख़त्म होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? ये घर में आना मेरे लिए झंझट नहीं है, मैं तो खुशी से आती हूँ। मेरा घर है ये माँ। तभी राहुल आ जाता है। शालू, वो माँ की तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल में है, तुम घर चलो। कैसे तबीयत खराब हो गई? कहाँ है माँ जी? अरे शालू, वो लोग देख लेंगे ना। तू जाकर भाई की शर्ट धो दे। दमाजी क्या है ये, छोटी छोटी बातों पर ससुराल आ जाते हैं। कुछ तो शर्म रखिए। और क्या ये बाइक लेकर मोहल्ले में आते हैं? हमने लोगों से कहा है कि हमारी शालू के ससुराल में 4 पहिया है, 4 पहिया। देखिए माँ जी, मैं ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। अभी मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। बीवी? हमारी बेटी है ये। पहले इस घर की जिम्मेदारी पूरी करना फ़र्ज़ है उसका। मेरे बोलने पर चलती है मेरी बेटी। वो रहा रास्ता, निकलिए बस आप यहाँ से। राहुल परेशान हो जाता है। वो सास से विनती करता है कि वो बस शालू को उसके साथ जाने दे, लेकिन सास नहीं मानती। तभी शालू का भाई शालू के पति को धक्का देकर बाहर निकाल ही रहा था कि रुको। क्या हो गया? शालू तू अंदर जा, जाकर शर्ट दो मेरी। शालू हाथ में पकड़ी शर्ट को जमीन में फेंकती है। हाथ छोड़ो मेरे पति का। और आगे से क्या, मैं अभी से इस घर में नहीं आऊंगी। हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की मेरे पति की बेइज्जती करने की? मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे बड़ा पति पति कर रही है। रोज तो यहीं फेंके रहते ये लोग तुझे। फेंकते नहीं है, आप लोगों की मदद के लिए भेजते थे। मेरे घर को बिखरा छोड़कर मैं आप लोगों का घर संभालने आती थी। पता है कैसे? क्योंकि इन लोगों ने मुझे कभी नहीं रोका। लेकिन आप लोग बेटी को मायके नहीं, नौकरानी को काम पर बुलाते थे। मुझे तो ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी मायके के प्यार में मैं ये सब कर रही थी। हाँ हाँ, तो अब क्या हो गया? अब काहे आंखें दिखा रही हो? क्योंकि अब बात मेरे पति की है। मेरे पति का मान सम्मान इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। मैं इनके लिए मरती हूँ। नमस्ते। चलिए जी। शालू पति का हाथ थामे वहाँ से चली जाती है, हमेशा के लिए एक पत्नी, एक बहू बनने के लिए, जो उसके मायके वालों ने कभी उसे बनने ही नहीं दिया। अगर आप भी बेटी के ससुराल में ऐसे ही दखल देते हैं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बेटी मायके को खुश देखना चाहती है, लेकिन ससुराल की संपन्नता भी एक बहू के रहने पर ही होती है। अंजलि वैसे तो बहुत समझदार लड़की थी, लेकिन हमेशा से उसे एक ऐसे लड़के के साथ शादी करने की इच्छा थी जो लड़का विदेश में सेटल हो, यानी कि विदेश में नौकरी करता हो। लेकिन अंजलि की किस्मत तो देखो, बहुत ढूंढने के बाद भी उसे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला। और तभी अचानक एक दिन उसकी मुलाकात दीपक के साथ हुई। अंजलि को दीपक पहली नजर में ही पसंद आ गया। दीपक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ, तो फिर प्रॉब्लम कैसी?
वो क्या है ना दीपक, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ हो जो विदेश में नौकरी करता हो। मेरा बचपन का सपना है ना, बस इसलिए। बस इतनी सी बात, तुम भी ना बेकार में ही परेशान हो रही हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, कुछ दिनों की बात है। वैसे भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूं मैं, विदेश के लिए अप्लाई कर दूंगा और शादी के बाद हम विदेश में सेटल हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? दीपक जानते हो, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होंगी। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें विदेश जाने का इतना मन क्यों है? वो क्या है ना दीपक, मेरा भाई है गौरव, वो विदेश में ही रहता है, तो बस मुझे भी विदेश जाना है। और इस तरह दीपक के विदेश जाने के वादा करने के बाद अंजलि उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दीपक और अंजलि की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद, अंजलि जल्दी से मेरा टिफिन दे दो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दीपक, तुमने अपने ऑफिस में बात की या नहीं? किस बारे में? अरे, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हमारी शादी के बाद तुम मुझे विदेश लेकर चलोगी। हाँ अंजलि, मैंने सोचा तो था, लेकिन बात कुछ नहीं बन पाई। कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं। ये सब कहते कहते पूरे 6 महीने हो चुके हैं दीपक। मैंने तुमसे शादी से पहले ही कहा था ना कि मुझे विदेश में जाकर रहना है, यहाँ नहीं रहना। अरे अच्छा ठीक है बाबा, कुछ करता हूँ मैं। दीपक शाम को जब ऑफिस से घर लौट कर आता है तो अंजलि घर में नहीं थी। माँ, अंजलि कहाँ चली गई? बाजार गई है क्या? बेटा बहू तो अपने मायके गई है, उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी ना, इसलिए मैंने ही भेज दिया। क्या सासू माँ की तबीयत खराब है? लेकिन क्या हुआ अचानक से, आपको कुछ पता है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। अब देखो ना, अंजलि का भाई विदेश में रहता है, उसकी माँ यहाँ पर अकेली है, तो वो तो अपनी बेटी को बुलाएगी ही ना, बस इसलिए मैंने अंजलि को जाने दिया। माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। बेटी है उनकी और यहाँ रहती है तो अपनी मम्मी को तो संभालेगी ही ना। अगले दिन अंजलि लौट कर आती है। अंजलि, मेरी शर्ट आयरन कर दी तुमने? वो वाइट वाली, आज ऑफिस में मीटिंग है ना, वही पहननी है। दीपक, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर काम करती रहूं और तुम मेरी बात टालते रहो? अरे लेकिन हुआ क्या है अंजलि, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, अपने ऑफिस में विदेश जाने की बात करो। कह दो अपने ऑफिस वालों को कि तुम वहां सेटल होना चाहते हो। अंजलि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन देखो ना, उस दिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। अगर हम विदेश चले गए तो तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोनों ही अकेले रह जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूं? ये मेरा बचपन से सपना था, और अब अगर इन सब लोगों के बारे में सोचती रहूंगी ना तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब होने के बाद तुम समझ जाओगी इस बात को। देखो दीपक, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मम्मी अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी है और मुझे विदेश जाना है, इसका मतलब जाना है। ठीक है अंजलि, तुम्हारी मम्मी के बारे में ना सही, मेरी मम्मी के बारे में तो सोचो, वो भी तो अकेली रह जाएगी ना। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस विदेश जाने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। अगले दिन दीपक के ऑफिस जाने के बाद, अरे अंजलि बेटा, इतनी उदास क्यों लग रही हो? तो क्या करूं मम्मी, ढोल बजाऊं क्या कि आपके बेटे से शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे विदेश लेकर जाए, मेरे सपने पूरे करे, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं है। अरे बेटा, पर यहाँ पर परेशानी क्या है? बात परेशानी की नहीं है, मुझे बस जाना था और जाना है। जानती है, आपकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा, और आपका बेटा तो मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखना चाहता है। लेकिन बेटा, मैंने तो कभी दीपक को जाने से मना नहीं किया। मुझे पता है ना, वो नहीं जाएगा आपको छोड़ के। कुछ दिनों के बाद, अंजलि, मम्मी को बुखार आ गया है, प्लीज जरा उनको दवाई दे दो। जो करना है तुम खुद करो, मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे तुम्हें अचानक से क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम इसलिए मुझे विदेश लेकर नहीं जा रहे हो ना ताकि मैं यहाँ रहकर तुम्हारी मम्मी की सेवा करूं? मेरी जिंदगी तो है ही नहीं। अरे नहीं अंजलि, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, पागल नहीं हूँ। मैंने क्या सोचकर शादी की थी तुमसे और क्या निकले तुम। और इस तरह
अंजलि ने दीपक की माँ का ध्यान रखना पूरी तरह से बंद कर दिया था। एक दिन अचानक अंजलि की माँ का फोन आता है। अंजलि बेटा, तुम घर आ जाओ। क्या हुआ मम्मी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, बस जरूरी काम था, तुम अभी के अभी घर आ जाओ। अंजलि अपने मायके पहुंचती है। अंजलि के मायके में क्या हुआ मम्मी, इतनी परेशान क्यों लग रही है और क्यों बुलाया मुझे? क्या बताऊं बेटा, तेरे भाई ने तो अब मेरा खर्चा भेजना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों से घर में एक भी रुपया नहीं। बहुत परेशान हूँ, दवाई लाने के पैसे भी नहीं बचे। लेकिन मम्मी, भाई ने ऐसा क्यों किया? खुद विदेश जाकर रहने लगा, इसका मतलब ये है कि वो अब आपका ध्यान भी नहीं रखेगा? पता नहीं बेटा, एक तू ही है यहाँ पर। मेरी बेटी, उससे तो पैसों की बात करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करती। मम्मी आप परेशान मत हो। तभी वहां पर दीपक पहुंच जाता है। दीपक, आप अचानक यहाँ पर? वो क्या है ना अंजलि, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में आते देखा तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चला आया। हाँ दीपक, देखो ना, भाई ने तो विदेश में जाकर मम्मी से मुंह मोड़ लिया। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मम्मी की हेल्प करना बंद कर दिया है तो मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा मम्मी का। लेकिन बेटा, तुम मेरे दामाद हो, मैं तुमसे कोई मदद नहीं ले सकती। नहीं, आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंजलि मेरी पत्नी है और आप उसकी माँ, तो आपका ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी हुई ना। थैंक यू दीपक, मेरी और मेरी मम्मी की हेल्प करने के लिए। घर जाने के बाद अंजलि, मुझे लगता है अब तो तुम्हारे दिल से विदेश जाने का ख्याल निकल गया होगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? क्यों दीपक, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो अभी भी विदेश जाना चाहती हूँ। एक्चुअली तुम्हारी मम्मी इतनी परेशान है, तुम्हारे भाई ने पलट कर उनकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की, तो मुझे लगा तुम समझ गई होगी। देखो दीपक, तुम ना मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दो। कुछ दिनों के बाद अंजलि, बधाई हो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्या सच में? जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही है? हाँ बिल्कुल, तुम चाहती थी ना मैं अपनी कंपनी में विदेश जाने के लिए बात करूं। ये देखो, हम यूएसए जा रहे हैं, मैंने बात कर ली है। वाह दीपक, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। ठीक है, फिर घर जाओ और जाकर अपनी मम्मी को भी ये खबर सुना दो। थैंक यू सो मच दीपक। जानती हो, तुमने मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया है। अंजलि अपने मायके पहुंचती है। अरे, घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? मम्मी कहाँ चली गई? पड़ोसियों से पूछ लेती हूँ। अरे अंजलि बेटा, कहाँ थी तुम? वो सब ठीक है आंटी, मम्मी कहाँ है? आपको कुछ बता कर गई है क्या? क्या बताएगी तुम्हारी मम्मी? जानती हूँ तुम्हारे भाई ने क्या किया। क्या किया मतलब? कुछ हुआ है क्या आंटी? साफ साफ बताइए। अरे तेरे भाई ने ये घर रातों रात बेच दिया और तेरी माँ को इस घर से निकाल दिया। कहता है उसको विदेश में घर खरीदना है, इसलिए। ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन मम्मी ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं। कैसे बताती? बेटी के सामने हाथ फैलाना उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लेकिन आंटी, अब मम्मी कहाँ है? प्लीज मुझे बताइए। वो तो वृद्धाश्रम चली गई है बेटा। अंजलि अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। अरे क्या हुआ अंजलि? और मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? दीपक, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब हम विदेश नहीं जाएंगे। क्या हुआ बेटा? कब से तुम विदेश जाने का सपना लेकर बैठी थी और अब जो पूरा होने जा रहा है तो मना कर रही हो? नहीं मम्मी, मुझे विदेश नहीं जाना। अरे लेकिन हुआ क्या, मुझे भी बताओगी? मेरी माँ की हालत देखो। मेरे भाई ने जरा से पैसों के चक्कर में, विदेश में घर खरीदने के चक्कर में माँ को घर से निकालकर वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। मैं ऐसा तुम्हारी माँ के साथ नहीं कर सकती। मैं उतनी बुरी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ अंजलि, तुम उस तरह की लड़की नहीं हो। तुम तो बस एक बार विदेश जाना चाहती थी और इसलिए मैंने ये सब किया, ऑफिस में बात करके विदेश का ऑप्शन लिया। लेकिन अब नहीं। ये सब देखने के बाद मैं कभी तुम्हारी और अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी।
मेरी माँ की बाकी की जिंदगी वृद्धाश्रम में कैसे गुजरेगी जब मैं हूं यहाँ पर? उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरी माँ है और अब वो हमारे साथ यहीं रहेगी, भले ही तुम्हारा भाई उसकी जिम्मेदारी उठाए या ना उठाए। मुझे माफ कर दो दीपक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी विदेश जाने की जिद कितनी गलत थी अब मुझे पता चल गया है। अब मैं यहीं रहूंगी अपनी दोनों मम्मियों के साथ और उनका ख्याल रखूंगी।